नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। साहित्य और कला ने मानवता को बचा रखा है, इसमें मानवता का सही आईना दिखता है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त को भोपाल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उत्कर्ष और उन्मेष का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साहित्य एवं कला के इस महासंगम में उपस्थित होकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। राष्ट्रपति बनने के बाद मेरी मध्य प्रदेश की यह 5वीं यात्रा है। मैं राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश ही आई हूँ। उत्कृष्ट उन्मेष कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करती हूँ। साहित्य और कला ने मानवता को बचा रखा है। साहित्य और कला मानवता को सही आईना दिखाते हैं। ग्लोबल कम्युनिटी को कला और साहित्य मजबूती प्रदान करता है। उन्मेष का अर्थ जागृति और उन्नति भी है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सबसे ज्यादा जनजातियों के लोग मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, इसलिए यहाँ यह आयोजन तर्कपूर्ण और भावसंगत भी है। मुझे हाल ही में जनजाति समुदाय के लोगों को सम्मानित करने का अवसर मिला। साहित्य लोगों को आपस में जोड़ता है और जुड़ता भी है। आज 140 करोड़ देशवासियों को मेरा परिवार है। मेरा परिचय ज्यादा संथाली भाषा में रहा है। मैं चाहूंगी कि संथाली साहित्य का ज्यादा से ज्यादा अनुवाद दूसरी भाषाओं में किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का यह दूसरा आयोजन है। पहला उत्सव शिमला में हुआ था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। ये वो धरती है जिसने विश्व का सब एक है का मंत्र दिया। हम केवल और केवल भोजन से खुश नहीं हो सकते। मनुष्य को संपूर्ण रूप से खुशी करना तो मानसिक रूप से खुशी रहना होगा। यह कला बस साहित्य के माध्यम से ही संभव है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह एक नया दौर है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रपति खुद झाड़ू लगाती है। हमारे समाज और देश के लिए उत्कृष्ट और उन्मेष जैसे आयोजन बहुत जरूरी है। इस तरह के आयोजन साहित्यकारों को एक मंच देते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर अनेक साहित्यकार और कलाकारों ने जन्म लिया है। मैं इस माटी को नमन करता हूँ। देश के कई जाने माने पत्रकार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस धरती पर जन्म लिया। कला साहित्य और संगीत में वह ताकत है जो विश्व को एक रख सकता है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू जी के आगमन से उन्मेष उत्कृष्ट की गरिमा बढ़ी है। इस आयोजन के दौरान लोक नृत्य की झलक भी देखने को मिलेंगी। देश के जाने माने कलाकारों व साहित्यकारों की प्रस्तुति देखने को मिलेंगी। उत्कृष्ट उनमें से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान का साकार रूप है। कला व संस्कृति का बेजोड़ मेल है। यह मेल सबको साथ लाने वाला होता है। पूरे देश ही मेरा परिवार है। इस भावना को विश्व भर में पहुंचाने के लिए उन्मेष और उत्कृष्ट कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश प्राचीन काल से कला और संस्कृति की संगम स्थली रही है। यह कला, संस्कृति और वैभवपूर्ण अतीत और समृद्धशाली वर्तमान है। यह साहित्यकारों की कर्म भूमि और कलाकारों की प्रिय भूमि रही है। भीमबेटका, बाग, नचना कुठार, खजुराहो इसके सजीव और साक्षात प्रमाण हैं। और मध्य प्रदेश में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। कला और संस्कृति के राजाश्रय की प्राचीन परंपरा रही है। चाहे राजा भोज हो, चाहे माता देवी अहिल्या बाई हो, उन्होंने धर्म, संस्कृति, साहित्य और संगीत के संरक्षण में अपना पूरा जीवन लगाने का काम किया है। इस धरती पर बाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर, पतंजलि, भर्तहरि, अनंगहर्ष, वत्सराज, केशवदास, पद्माकर और बिहारी जैसे रत्न हुए हैं। मैं सचमुच में इनके नाम लेके
आनंद और गर्व का महसूस कर रहा हूं। लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, पंडित कुमार गंधर्व, उस्ताद अलाउद्दीन खां जैसे कलाकारों को इसी मध्य प्रदेश ने जन्म दिया। यह सौभाग्य भी मध्य प्रदेश को प्राप्त है। गोपाल शरण सिंह, दादा माखनलाल चतुर्वेदी, अभी आपने उल्लेख किया, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। हरिशंकर परसाई, वृंदावन लाल वर्मा, नरेश मेहता, अमृतलाल बेगम और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे साहित्यकार इस माटी से उपजे, इसलिए मैं इस माटी को प्रणाम सचमुच में करता हूं। अनेकों पत्रकार, वेद प्रताप वैद्य, कविनीश जैन, प्रभाल जोशी, सुशील दोषी और सचमुच में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कवि हृदय राजनेता को भी इसी प्रदेश उनकी कर्मस्थली ये रही है। देवियों और स्वजनों, संगीत नाटक एकेडमी एवं मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा उत्कर्ष नामक उत्सवों के माध्यम से लोक एवं जनजातीय नृत्यों को आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं आयोजकों को सराहना करती हूँ। उत्कर्ष का अर्थ उन्नति, जो भारत का जनजातीय समाज समुन्नय हो जाएगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। आप निश्चित रूप से जानते होंगे, भारत वर्ष में अब तक 700 से ज्यादा कम्युनिटी के आदिवासी बसवास करते हैं, लेकिन उनका भाषा 700 से ज्यादा है। मुझे लगता है उससे डबल है, क्योंकि हर 50 किलोमीटर दूर से नया भाषा है। इसीलिए उसी भाषा को संजो के रखना हम सबका कर्तव्य है, लेखकों का कर्तव्य है, प्रत्येक मानवों का कर्तव्य है। क्योंकि अभी हम ऐसे युग में पदार्पण किए हैं, अमृत काल में पदार्पण किए हैं। आगे जाकर मुझे लगता है ये जनजातियों का भाषा, उनका संस्कृति, परंपरा उज्जीवित होके रहे, लोगों के सामने उसको और भी विकासित हो। इसके पूर्व उनको संरक्षण करना, संजो के रखना हम सबका दायित्व है। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में रहती है, इसीलिए इस उत्सव का यहाँ आयोजन किया जाना तर्कसंगत भी है और भाव संगत भी है। भारत दुनिया का ऐसा अद्भुत देश है जहां से विश्व के समस्त ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की विभिन्न धाराएं दुनिया भर में प्रवाहमान हुई है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और संत परंपरा ने अपने अनुभूति के साधना के ज्ञान को मानवता के कल्याण के पथ में आलोकन में समर्पित किया। इसलिए उनकी रचनाएं देश काल की सीमाओं से परे आज भी प्रासंगिक है। कलात्मक की शक्ति अद्भुत होती है। दिल, दिमाग और आत्म शक्ति के समन्वय से रचना का सृजन होता है। इसके लिए किसी साधन संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जीवन प्रतिरूप जनजाति समुदाय की कलात्मकता है, जिसकी कला, रचना कौशल, संगीत और नृत्य सभी काल की सीमाओं से परे अमिट मूल्य, मौलिक सादगी और गहन अनुभूति का अद्भुत आभास करते हैं। भारत की भाषाएं भौगोलिक विविधता के उदार मिश्रण ने बेहतरीन साहित्य का निर्माण किया, जिसकी वानगी अनूठी और अप्रतिम विविधता है। आशा है कि डिजिटल क्रांति के दौर में उत्कर्ष का आयोजन संस्कृति, कला, साहित्य और भाषा के सृजनकारों के बीच वैश्विक विमर्श सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में सहयोगी होगा। भारत की प्राचीन सुकृति वसुधैव कुटुंबकम की प्रामाणिकता के साथ भारत की एकता और श्रेष्ठता को दुनिया भर में स्थापित करने में सफल होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, लोक एवं जनजाति अभिव्यक्तियों के सफल अनूठे आयोजन के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय,
साहित्य तथा संगीत अकादमी और मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं।